नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर सीरीज का अगला भाग। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। उत्तर प्रदेश में परफ्यूम पार्क, उत्तर प्रदेश में परफ्यूम पार्क बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जा रहा है। कहां पर, कहां पर? तो देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश में परफ्यूम पार्क बनाया जा रहा है। कहां? ये देखिए, लखनऊ में, लखनऊ बी, मेरठ सी, गोरखपुर गोरखपुर और चौथा विकल्प है आपके लिए कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज में। तो उत्तर प्रदेश में परफ्यूम पार्क देखिए कहां बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। लखनऊ में, मेरठ में, गोरखपुर में या कन्नौज में। संसद की स्वीकृति, संसद की स्वीकृति के बिना राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है। जारी रह सकता है। कब तक? कब तक? एक माह बी, 2 माह सी, 3 माह डी, हमेशा। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए यह है कि संसद की स्वीकृति के बिना राज्यों में राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है कब तक? 1 माह, 2 माह, 3 माह या हमेशा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, कार्यकाल कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में, शिक्षा सेवा चयन आयोग कर लीजिएगा इसको, में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? पहला विकल्प 3 वर्ष या आयु सीमा 65 वर्ष, 65 वर्ष सी, 3 वर्ष या आयु सीमा
62 वर्ष, डी 4 वर्ष ये आयु सीमा, 70 वर्ष, सी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंत्रिमंडल की मंजूरी अगस्त में मिली। उसके बाद आपका विधानसभा से भी पारित हुआ, विधान परिषद से भी पारित हुआ और राज्यपाल महोदया ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो गया है। और ये प्रश्न बना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, कितने वर्ष तक वो रह सकते हैं नियुक्ति के बाद। 3 वर्ष या आयु सीमा 65 वर्ष उनकी हो जाए, 3 वर्ष या 62 वर्ष, 4 वर्ष या 70 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे आप। आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था। लागू हुआ था। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ था जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। 26 जून 1974, 25 जून 1975, 27 जून 1975 या 24 जून 1974। देखिए, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ। इसके लिए जो अनुच्छेद है आपातकाल के लिए वो है 352। 352 के तहत आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात। तो देखिए, अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया। वो तारीख कौन सी थी? 26 जून 1974, 25 जून 1975, 27 जून 1975 या 24 जून 1974। भारत में अब तक गठित सबसे बड़ी बेंच किस वाद में थी? किस वाद में बनी थी? तो अगर ये प्रश्न आता है कि भारत में अब तक गठित सबसे बड़ी बेंच किस वाद में बनी थी, अर्थात
कुल कितने जज थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। पहला शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद वाद, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती वाद, मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, और चौथा है गोलकनाथ वाद, गोलकनाथ वाद। तो भारत में अब तक गठित बेंचों में, ठीक है, सबसे बड़ी बेंच यानी सबसे ज्यादा जजों ने सुनवाई किस केस में करी थी? शंकरी प्रसाद वाद में, केशवानंद वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद में, या गोलकनाथ वाद में? देखिए मित्रों, कांग्रेस की पहली फूट किस अधिवेशन में हुई? किस अधिवेशन, किस अधिवेशन में हुई? तो मित्रों, ये था आपके लिए प्रश्न 1906 कलकत्ता अधिवेशन में भी। देखिए एक चीज और है, मैं सभी प्रतियोगी भाई बहनों से ये निवेदन करता हूं कि जैसे मैं लिख रहा हूं, आप अपनी एक कॉपी बनाइए और उसमें एक सिस्टमैटिक ढंग से इन प्रश्नों को नोट करिए। ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आपके बाद आपके जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा। देखिए कांग्रेस की पहली फूट मित्रों कब हुई? 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, 1907 सूरत अधिवेशन में, 1905 बनारस अधिवेशन में, या 1906 लखनऊ अधिवेशन में? देखिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है कब? 21 जनवरी को, 24 जनवरी को, 23 जनवरी को, या 20 जनवरी को?
मिसाइल में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? कितनी होती है? 120 डेसिबल। आपको मालूम है ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। डेसिबल में मापा जाता है। 140 डेसिबल, 180 डेसिबल या 220 डेसिबल। तो मिसाइल में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 120 डेसिबल, 140 डेसिबल, 180 डेसिबल या 220 डेसिबल। पैंतीसवें संविधान संशोधन से किस राज्य को 35वें संविधान संशोधन से किसे सह राज्य का दर्जा दिया गया? मेघालय को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को या गोवा को। तो 35वां संविधान संशोधन, देखिए राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है उसमें से एक संविधान संशोधन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आज हमने आपसे पूछा कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा किसे सह राज्य का दर्जा दिया गया? तो मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को। देखिए मित्रों, सामाजिक कीट है चींटी और दीमक, शेर और चूहा, हाथी और नंदी, सांप और सुअर। यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मित्रों किसको? अकबर को। अकबर, शेरशाह सूरी,
देखिए, जिंदा पीर किसकी उपाधि है? अकबर की, शेरशाह की, औरंगजेब की या हुमायूं की? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ हुआ कब? देखिए, 1978, 1987, 1968 या 1986। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत मित्रों कब की गई थी? 1978 में, 1987 में, 1968 में और 1986 में। देखिए मित्रों, ये सभी प्रश्न समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिरहोर जनजाति बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ए, झारखंड में, बी, मणिपुर, सी, मध्य प्रदेश, डी, उत्तर प्रदेश। बिरहोर जनजाति इनमें से कहां पाई जाती है, ये आप हमें बताइए। देखिए, किसी व्यक्ति का भार जितना है, चल कितना प्रतिशत होगा? 60 से 70%, 40 से 50%, 70 से 80%, या तो किसी व्यक्ति का भार जितना है 60 से 70%, 40 से 50, 70 से 80 या 75 से 90। गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो गिब्सन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है मित्रों? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सूडान। तो गिब्सन मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा? न्यूजीलैंड में,
ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या सूडान में? कमेंट बॉक्स में हमको आप बताएंगे। देखिए, शांत घाटी पाई जाती है हिमालय में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो शांत घाटी कहाँ मिलेगी? हिमालय में मिलेगी, पूर्वी घाट में मिलेगी, पश्चिमी घाट में मिलेगी, या इनमें से कोई नहीं मिलेगी? इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है मित्रों? छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश या गुजरात में, या गुजरात। साला झील कहाँ है? एक, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो साला झील कहाँ है ये आप हमको बताएंगे। रिंगलमेन स्केल, रिंगलमेन स्केल किसके घनत्व मापन में प्रयोग किया जाता है? किया जाता है। रिंगलमेन स्केल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। किसके घनत्व मापन में प्रयोग किया जाता है? धुआं के, पानी के, गैस के या ध्वनि के?
धान का चोकर अच्छा स्रोत है ए, विटामिन B1, B6, B12, देखिए मित्रों, धान का चोकर एक अच्छा स्रोत है किसका, ये आप हमें बताएंगे। और देखिए, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए 912081014173। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।